नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ईपीएम शिवान यूट्यूब चैनल के इस लाइव क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की व्याख्या करेंगे। समाजीकरण में परिवार, विद्यालय तथा अन्य संगठनों की भूमिका। समाजीकरण में परिवार, विद्यालय तथा अन्य संगठन की भूमिका। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, स्कूल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन सोशलाइजेशन। जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक होता है और न ही समाज विरोधी, केवल सामाजिक होता है। नाइदर सोशल नॉर एंटी सोशल बट ओनली ए सोशल। इसका तात्पर्य यह है कि जन्म के समय उसमें केवल ऐसी क्षमताएं विद्यमान होती है जिनकी सहायता से उसे एक सामाजिक मानव बनाया जा सकता है। यानी जन्म के समय बच्चा जो है न तो सामाजिक होता है और न ही समाज विरोधी, केवल और केवल सामाजिक होता है। अतः इसका मतलब यह हुआ कि जन्म के समय बालक में ऐसी क्षमताएं विद्यमान रहती है जिनकी सहायता से हम उसे सामाजिक मानव बना सकते हैं। यह कार्य अनेक संस्थाएं और समूह करते हैं। व्यक्ति इन संस्थाओं और समूहों से जितना अधिक अनुकूलन कर लेता है, समाजीकरण की प्रक्रिया में उतनी ही पूर्णता आ जाती है। व्यक्ति का समाजीकरण करने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएं और समूह निम्नलिखित हैं। पहला है आपका सबसे पहला परिवार, फैमिली। परिवार बच्चे का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली और महत्वपूर्ण संस्था है। इसका प्रभाव प्राथमिक, अस्थायी और आंतरिक होता है। आरंभ में ही अपने माता पिता, भाई बहनों और अन्य सदस्यों का पारस्परिक प्रेम, स्नेह, त्याग, अधिकार, मार्गनिर्देशन और सहायता बच्चे के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि बच्चा आरंभ से ही उन्हीं व्यवहारों की नकल करना आरंभ कर देता है। अनुकरण, इमिटेशन की यह प्रक्रिया अचेतन रूप से क्रियाशील होती है और बाद में गुड़ियों और खिलौनों के साथ खेलने में इसे स्पष्ट रूप प्राप्त होता है। खेल के दौरान बच्चा गुड़ियों से वैसा ही व्यवहार करता है, वैसा व्यवहार उसके माता पिता उसके साथ, यानी कि जिस प्रकार के व्यवहार बच्चे के साथ उसके माता पिता करते हैं और भाई बहन और भी घर के सदस्य, उसी प्रकार वो गुड़िया के साथ व्यवहार करता है। वह गुड़िया को मारता है, समझाता है और उन्हें अक्सर कुछ विशेष कार्यों को करने का निर्देश भी देता है। माता पिता को पढ़ते हुए देखकर स्वयं भी किताबें फैलाकर बच्चा जो है बैठ जाता है और भोजन बनाने की उन सभी औपचारिकताओं को पूरा करता है जो उसे रसोई घर में देखने को मिलती है। इन सभी क्रियाओं से उसमें आत्मा यानी सेल्फ का विकास होता है। प्रोफेसर मीड के अनुसार आत्मा का यही विकास समाजीकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रमुख आधार है। परिवार में सदस्यों के स्वभाव में भिन्नता होने के कारण बच्चा भी उसी स्वभाव का बनने लगता है जिस स्वभाव के व्यक्ति से वह सबसे अधिक प्रभावित होता है। कुछ बड़ा होने पर बच्चा परिवार के नियमों, परंपराओं, आदर्शों के अनुसार कार्य करना सीखता है, जो उसमें अनुशासित जीवन व्यतीत करने की भावना को विकसित करते हैं। यही अनुशासन बाद में उसे राज्य के नियमों का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। बच्चा अधिकतर अपने परिवार का प्रतिरूप होता है। परिवार का विघटन समाजीकरण में बाधा डालता है और इसलिए विघटित परिवारों के अधिकतर बच्चे अपराधी प्रवृत्तियों को विकसित करते पाए जाते हैं। माता पिता की सफलता, असफलता, विचार, चेहरे पर पड़ने वाली सिकनों, बात करने का ढंग, शिष्टता और सौम्यता आदि विशेषताएं बच्चे में बहुत कुछ उसी रूप में देखने को मिलती है। यही विशेषताएं उसके भावी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार के महत्व से टर्मन तो इतना अधिक प्रभावित था कि उसने यह निष्कर्ष तक दे दिया कि केवल वही बच्चे विवाह को सुखपूर्ण बना सकते हैं जिनके माता पिता का पारिवारिक जीवन सुखी था, यानी वैवाहिक जीवन सुखी था। इसी तरह हेली और ब्रोनर का कथन है, अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों से मिलते हैं जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ रही हो। ऐसा इसलिए होता है कि विघटित परिवारों
के बच्चे का समाजीकरण करने में असमर्थ रहते हैं अथवा अधिक सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरा है क्रीड़ा समूह, प्ले ग्रुप्स। इसको समकक्षी भी कह सकते हैं, समकक्षी समूह। परिवार के बाद बच्चे का संपर्क अपने खेल के साथियों से होता है। क्रीड़ा समूह में मिलने वाला पर्यावरण परिवार ने कुछ भिन्न यानी कि परिवार से कुछ भिन्न होता है। उसे उन बच्चों से अनुकूलन करना पड़ता है जो विभिन्न आदर्श, रुचि और स्वभाव के होते हैं। तो ये है क्रीड़ा समूह, इसको आप जो है नोट्स के रूप में बना सकते हैं। इसके बाद आता है पड़ोस, आस पड़ोस जो होता है नेबाउरिंग ग्रुप्स। बच्चे के समाजीकरण में पड़ोस का योगदान भी कम नहीं होता है। पड़ोस के व्यक्ति साधारणतः बच्चे से विशेष स्नेह रखते हैं, लेकिन तो न भी समय समय पर उनके व्यवहारों के अनुसार ही उनकी प्रशंसा या आलोचना भी करते हैं। ऐसा भी है ना। पड़ोस में ही हास्य और व्यंग के माध्यम से एक बच्चे को अपनी परंपराओं के अनुसार व्यवहार करने की सीख दी जाती है। अब इसके बाद आता है आपका शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। शिक्षण संस्थाओं का वास्तविक प्रभाव बच्चे के किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद से प्रारंभ हो जाता है। तो आप जो है शिक्षण संस्थाओं पे भी यहाँ पे ये स्लाइड करके दिखा दिया जा रहा है, इसको नोट्स के रूप में बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे आगे विवाह, मैरिज। तो वैवाहिक जीवन को व्यक्ति का नवीन जीवन कहा जाता है, क्योंकि इसका आरंभ होते ही व्यक्ति को अपने और पत्नी के बीच एक नया संतुलन स्थापित करना पड़ता है। तो इससे भी जो है टॉपिक का जो है शॉर्ट नोट्स भी आप यहाँ बना सकते हैं। आर्थिक संस्थाएं हैं 6 नंबर में। विवाह के बाद बहुत सी संस्थाएं और समितियां व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। इनमें आर्थिक संस्थाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को विभिन्न व्यावसायिक संघों से संबंधित करती है। इन संस्थाओं के द्वारा प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सहकारिता, समायोजन आदि के सिद्धांतों को सीखकर समाज से अनुकूलन करना सरल हो जाता है। आर्थिक जीवन की सफलता आज के द्वैतायक युग में समाजीकरण की सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी समझी जाती है। इसके बाद आता है राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद आपका है धार्मिक संस्थाएं और 9 नंबर है सांस्कृतिक संस्थाएं। सांस्कृतिक संस्थाएं इससे भी आपका पैराग्राफ 2 है, दोनों पैराग्राफ आप नोट्स बना सकते हैं। और लास्ट में है आपका व्यवसाय समूह। व्यक्ति जिस व्यवसाय में लगा होता है उसके मूल्यों को भी ग्रहण करता है। वह व्यवसाय के दौरान अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है। छोटे एवं बड़े अधिकारी, एजेंट, मैनेजर आदि के संपर्क से वह व्यावसायिक ज्ञान व गुण ग्रहण करता है तथा प्रशासनिक ढांचे से परिचित होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। और ये जो है C1 बाल्यावस्था एवं उसका विकास का टॉपिक था, एक क्वेश्चन के अनुसार जिसको डिस्क्राइब किया गया। और यदि आप C1 का सभी यूनिट्स का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।